अगर आप हमारे साथ लंबे टाइम से जुड़े हो तो आप सभी को पता होगा, हाल ही में जो पेंशन सत्यापन के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ, इस ऐप के बारे में मैंने आपको 1 साल पहले ही बता दिया था। और उस टाइम जब ये वीडियो बनाया था तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि ऐसा कोई ऐप लॉन्च नहीं हो सकता। और जब महीने 2 महीने पहले फाइनली अपडेट आई, तब भी मैंने आपको सबसे पहले ये इस अपडेट के बारे में बताया था। अभी राजस्थान सरकार की एक ऐसी अपडेट आ रही है जिसके बारे में सुनकर आप सभी चौंक जाएंगे और ई मित्र धारकों का बोरिया बिस्तर बांधने का वाकई टाइम आने वाला है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी अपडेट है। अब राजस्थान में सबसे बड़ा ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट सिस्टम लागू होने जा रहा है, जो अब तक किसी भी स्टेट में लागू नहीं हुआ। अपडेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही बनेगा जाति व मूल। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाएगा तो उसके साथ ही उसका जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र भी बन जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र सबसे पहले बनाया जाता है, और जैसे ही उस व्यक्ति का पंचायत के माध्यम से या फिर नगर पालिका या फिर हॉस्पिटल के माध्यम से ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनाया जाएगा, तो जन्म प्रमाण पत्र बनते ही पता चल जाएगा कि वो कहाँ का निवासी है, उसकी जाति क्या है। तो इससे उसका जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास ऑटोमेटिक बन जाएंगे और उसको व्हाट्सएप पर या फिर उसके पते पर वो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र मिल जाएंगे। यानी कि ई मित्रधारक के पास जाने की जरूरत नहीं। इतना ही नहीं, उसका रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिक साला दर्पण पर हो जाएगा और वो जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के हिसाब से उसे ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप जैसी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। उसके लिए भी उसे अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर वो अध्ययन कर रहा है तो उसे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छात्रवृत्ति ऑटोमेटिक उसके अकाउंट में आएगी, क्योंकि पता चल गया कि ये इस क्लास में अध्ययन कर रहा है और इस कैटेगरी का स्टूडेंट है, तो उस कैटेगरी के हिसाब से उसे ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कोई अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ जन्म प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड इत्यादि से ऑनलाइन डेटा उठाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ भी व्यक्तियों को ऑनलाइन ही मिलेगा। जी हाँ, जैसे ही जन आधार कार्ड में किसी व्यक्ति की उम्र हो जाएगी, भाई हाँ ये व्यक्ति इस पेंशन का हकदार हो गया है, तो ऑटोमेटिक ही उसकी पेंशन बन जाएगी। ऑटोमेटिक ही आय के आधार पर उसकी पेंशन शुरू हो जाएगी, उसे अलग से पेंशन का फॉर्म भी नहीं भरना पड़ेगा। सारा सिस्टम ऑटोमेटिक होने वाला है। अब थोड़ा सा इस अपडेट में देख लीजिए, लिखा हुआ पहली बार पात्र व्यक्ति व परिवार को बिना आवेदन किए घर बैठे ही ऑटो बेनिफिट सहित अन्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए जन आधार कार्ड डेटाबेस का उपयोग किया जाएगा। ऐसा सिस्टम लागू करते ही विभिन्न योजनाओं के लिए अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जैसे जन्म प्रमाण पत्र जारी होते ही स्वतः ही यह जाति और मूल निवास प्रमाण पत्र भी जारी हो जाएंगे। और अगर वो खाद्य सुरक्षा का पात्र है, यानी कि अनएफएसए पात्रता व आयु के आधार पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्वीकृत तो हो जाएगी। वहीं जन आधार व साला दर्पण के आधार पर छात्रवृत्ति पालनहार की सेवा भी ऑटोमेटिक ही उपलब्ध हो जाएगी। इस प्रोजेक्ट के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग 3 रियल टाइम ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम बनाया गया है। जी हाँ, इस सिस्टम पर काम होना भी शुरू हो चुका है। बहुत ही जल्द ये सिस्टम राजस्थान में लागू होने वाला है। उसके बाद किसी भी व्यक्ति को जो हर चीज के लिए ई मित्रधारक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ई मित्रधारकों का ज्यादातर काम है जो वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। तो ई मित्र के पास कोई काम ही नहीं रहेगा, ज्यादातर काम नहीं रहेगा। तो ये सबसे बड़ी अपडेट आ रही है। तो अगर आप एक नया ई मित्र खोलने की सोच रहे हो तो भैया ये आपका सबसे गलत डिसीजन होने वाला है। और अगर आप ई मित्र चला रहे हो और अगर आप कोई दूसरा काम धंधा नहीं देख रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इस अपडेट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, कुछ नया जानने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।